हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बिना मार्जिन वाले ब्लाउज की फिटिंग करना। तो देखिए, मैंने ब्लाउज पहना हुआ है, सूट के ही ऊपर पहना है वो तो खैर, लेकिन ये जो सूट है वो काफ़ी हल्का है, तो इतना टाइट भी नहीं आएगा ब्लाउज मेरा। आप लोग समझ सकते हो। तो मेरा जो ब्लाउज है ना काफ़ी टाइट है, और इसकी जो लंबाई है वो भी काफ़ी कम है, और इसकी जो आर्म होल है वो भी बहुत कम है। अब इसको मैं सही करने वाली हूँ सब तरीके से। अब सबसे पहले हम इसकी चेस्ट पे जो सिलाई लगी हुई है साइडों वाली फिटिंग वाली, उसको हम निकालेंगे। तो इसकी जो स्लीव है वो तो सही है, लेकिन इसकी जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसमें मैं टक्स वगैरह में भी थोड़ी बहुत अंतर करूँगी, क्योंकि टक्स भी हमारे बिल्कुल भी सही नहीं लगे हुए हैं। क्योंकि ये मैंने जो ब्लाउज है ना 9 साल पहले बना हुआ ब्लाउज है, जब मुझ पे अच्छे से सिलाई नहीं आती थी, जब ही का ये ब्लाउज बना हुआ है। और सिलाई तो मैंने आती तो थी पहले, लेकिन अच्छे से सिलाई मैंने शादी के बाद ही सीखी है। अब देखिए, अब मैं सबसे पहले इसमें क्या करूँगी, साइड की सिलाई जो थी वो मैंने निकाल ली है, और जो इसकी स्लीव है ना वो फुल है, आस्तीन इसकी फुल है। इसकी जो आस्तीन है ना वो बिल्कुल सही है, उनमें हमें सिलाई निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसकी जो लंबाई है वो भी मुझे बढ़ानी है, तो इसकी जो टोटल लंबाई है उसको मैं सबसे पहले नाप लूँगी। क्योंकि इसकी जो लंबाई है ना वो कम है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितनी चाहिए उससे कम है। और ये जो ब्लाउज है ना वो शादी से पहले का ही सिला हुआ है मेरा, क्योंकि शादी पे जो साड़ियाँ वगैरह मिली थी वो मैंने पहले ही सिला हुआ था। और अब हो चुके हैं 9 साल, तो आप लोग समझ सकते हो कितना अंतर हो जाता है। तो मैं पहले पतली थी और अब हो चुकी हूँ मैं मोटी। अब इसमें मैं फिटिंग वगैरह लगाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें से साइड से इसकी सिलाइयों को निकाल दिया। अब जो फिटिंग वाला हिस्सा है वो देखिए, मैं 38 इंच चेस्ट के हिसाब से मैंने 9.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया है। लेकिन ये शुक्र मानो कि इसमें आ गया, थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, कोना रह गया। अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता ना तो वो शायद नहीं आ पाता। तो ये जो ब्लाउज है ना पहले से फिटिंग, पहले के अकॉर्डिंग फिटिंग लगी हुई है। और लेकिन अब मेरा जो ब्लाउज है वो काफ़ी टाइट आता है, और मैंने काफ़ी टाइम से पहना भी नहीं है। इसकी साड़ी पिन जाती है, फिर काले ब्लाउज के साथ कभी जभी पहन लेती हूँ, लेकिन ब्लाउज नहीं पहन पाता है। लेकिन मैंने सोचा अब इसको कर ही लेती हूँ। तो देखिए, बिल्कुल किनारी किनारी से हमारे निशान आ चुके हैं। अब अगर आपके निशान ना आए किनारी से ना, तो आपको साइड में कपड़ा ज्वाइंट कर लेना है, जहाँ से हमारे ये निशान लगाए हुए हैं वहीं पे आप कपड़े को ज्वाइंट कर सकते हो। और भी कई तरीके होते हैं, अगर आपको और भी तरीके जानने हैं कि किस तरीके से हम अपने बिना मार्जिन वाले ब्लाउज को सही कर सकते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ब्लाउज है, मैं और भी आइडिया आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये एक बात अच्छी लगी कि इसमें मुझे अब मार्जिन के लिए कपड़ा ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किनारी से तो आ ही गया है। अब इसकी जो टक्स है ना उनको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करने वाली हूँ। साइड वाले टक्स को मैं 1 इंच का लगाऊंगी। अब इसकी जो कमर 32 के हिसाब से 8 इंच की हो जाएगी, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा टक्स दे दूंगी। तो चेस्ट, जो टक्स का नीचे का हिस्सा होता है ना वो चेस्ट पे कवर हो जाता है। अब देखिए, यहाँ से मैं चेस्ट, इस टक्स को भी करीब आधा इंच सा बढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसमें जो ब्लाउज में टक्स लगे हुए हैं ना पहले, वो भी छोटे छोटे से लगे हुए हैं। क्योंकि मुझ पे इतनी सिलाई नहीं आती थी, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले मैं जैसी आती थी वैसी करती थी। लेकिन मुझे पहले इतना नहीं नॉलेज थी कि इसमें टक्स कितने लगाए जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे करती जाती हूँ, करती जा रही हूँ सिलाई, वैसे वैसे मुझे नॉलेज होती जा रही है। अब तो इतनी नॉलेज हो गई है कि हर तरीके का ब्लाउज मैं सिल लेती हूँ, और बिल्कुल परफेक्ट साइज का। अब इसमें मैं पहले देखिए टक्सों को सही कर देती हूँ। जो साइड वाला है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी टक्स को, और जो नीचे वाला है उसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। तो नीचे वाले आगे के हिस्से की नीचे की सिलाई भी मैंने निकाल दी है, क्योंकि जो नीचे से फोल्ड था इसीलिए, क्योंकि हमें इसकी लंबाई भी बढ़ानी है। अब देखिए, जो बीच वाला टक्स है उसको भी मैं सिल देती हूँ। तो मैंने दोनों टक्सों को लगा दिया इस तरीके से। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो फिटिंग है वो करेंगे पहले, और फिर इसकी बाद में लंबाई को बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल किनारी से इसकी फिटिंग आ चुकी है। और अगर आपकी फिटिंग में कपड़ा नहीं आ रहा है, कपड़ा कम पड़ रहा है, तो आप मैचिंग का कपड़ा लेके साइड से थोड़ा थोड़ा ज्वाइंट कर सकते हो, जितना भी आपका कम पड़ रहा है उस हिसाब से।
और देखिए अगर ये फिर भी टाइट हो गया बाद में, अगर मैं फिर भी और मोटी हो गई, वैसे तो मैं यही करूँगी कि मतलब ना मोटी हूँ, लेकिन हो जाता है तो फिर से अब की बार तो मुझे कपड़ा ही इसमें जॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो सिलाई है ना बिल्कुल किनारी पे आ जाएगी। लेकिन ये अच्छा रहा कि अब मुझे इसमें कपड़ा जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोनों साइड पर बिल्कुल किनारी किनारी पे हमारा निशान आ गया है। जो निशान आया है वहीं पे हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये मैं यहाँ पे दोनों ही तरफ सिलाई लगा देती हूँ, और जो स्लीव है वहाँ से मैं कर दूंगी। और देखिए यहाँ से हम पूरे में सिलाई लगा देते हैं। अगर आपकी जो स्लीव है वो भी छोटी आ जाए तो यहाँ से आपको कपड़े को जॉइंट कर देना है पूरे में ही, मतलब आपको स्लीव में अलग जॉइंट करना है और जो ब्लाउज है उसमें अलग जॉइंट करना है, अगर आपका साइड से कपड़ा छोटा हो जाए तो। क्योंकि आर्मोल छोटा हो जाएगा, अगर आपकी फिटिंग बढ़ेगी तो आपका आर्मोल भी अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आर्मोल भी इसका छोटा आ रहा था, तो हमारी फिटिंग जैसे जैसे बढ़ जाएगी ना तो हमारा आर्मोल भी बड़ा हो गया। अब इसके लिए मैं लंबाई बढ़ाने के लिए इसमें कपड़ा ऐड करने वाली हूँ। इसकी जो लंबाई थी ब्लाउज की वो थी 13 इंच की सी, और मुझे चाहिए इसकी जो टोटल लंबाई है ब्लाउज की वो 14 इंच की चाहिए। तो मैंने ये 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और इसको मैं डबल पकड़ते हुए लगाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आगे के हिस्से को थोड़ा सा छाट देती हूँ, क्योंकि मैंने आगे के हिस्से को भी खोल लिया था, इसको भी मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है तो हमारा आगे से पीछे तक पूरा ब्लाउज बढ़ जाएगा। तो इसी के बराबर में जो एक हिस्सा मैंने कट कर दिया, इसी के बराबर में दूसरे वाले आगे वाले हिस्से को भी कट कर लूँगी। तो यहाँ से मैंने इसमें निशान लगा दिया, सीधा कट कर दिया। अब देखिए मैंने मैचिंग का कपड़ा ले लिया है। अगर आपके पास मैचिंग का कपड़ा ना हो तो किसी भी टेलर, जहाँ जो कोई आपके आस पड़ोस में सिलाई वगैरह करता हो, आप वहाँ जाके अपने जो भी आपका ब्लाउज हो, सूट हो, उसको ले जाके और आप उससे मैचिंग का कपड़ा ला सकते हो। तो ऐसे तो कोई नहीं मना करता है, थोड़ा बहुत लाओगे तो, और उसमें आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे ही मतलब आपके आस पड़ोस में तो आप कोई ना कोई करता ही होगा। अगर आप खुद ही सिलाई करते हो तो खुद के पास तो निकल ही आते हैं फिर कपड़े। अगर फिर भी कपड़ा वगैरह नहीं है तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फिर मैं उसके लिए अलग आइडिया कोई निकाल के आप लोग को बताऊंगी। अब देखिए मैंने इसमें कपड़े को जॉइंट कर दिया है लंबाई को बढ़ाने के लिए। अब ऊपर से एक एक सिलाई और मैं इसमें लगा दूंगी, और फिर इसको मैं पहन के भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये फिर भी लूज हो तो आप इसमें फिर से सिलाई लगा सकते हो थोड़ी सी। तो ये देखिए मैंने इसको फिर से पहन के देखा और बिल्कुल परफेक्ट हमारा ब्लाउज आ चुका है हर जगह से, कहीं से। अब देखिए पहले हमारे जो शोल्डर थे ना वो भी नहीं चढ़ पा रहे थे, ना ही फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी आ रही थी, लंबाई भी काफ़ी छोटी सी लग रही थी।